और इस पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कंपैशन अगर किसी के अंदर रखने वाली है वो है स्त्री, जो बर्थ देती है, जो सृष्टि की रक्षा करती है। हमारे बहुत सारे यहाँ से स्टूडेंट्स जा चुके हैं, बेटियां जा चुकी हैं। दिल्ली में एक निर्भया कांड हुआ था, निर्भया केस हुआ था, जिस केस को मैंने फाइट किया और 4 लोगों को मैंने फांसी की सजा कराई। सीमा समृद्धि पुष्पा का नाम है। 2 साल पहले एक वाल्मीकि समाज की बेटी हाथरस में, जिसके साथ गैंगरेप करके मर्डर कर दिया गया और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा केरोसिन डाल करके फोर्सफुली उस बेटी को रात को 2:30 बजे क्रिमेट कर दिया गया। उस बेटी का मुकदमा भी मैं लड़ रही हूँ और रिसेंटली श्रद्धा बालकर केस में फाइट कर रही हूँ, जिस बेटी के 35 टुकड़े कर दिए गए। ये बात बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस देश की 49% पॉपुलेशन, जो कि जब इंटरनेशनल लेवल पे उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी, वो जाती है तो हमारे देश के बेटों के बराबर इक्वल मेडल लेकर के आती है। ओलंपिक की बात कर रही हूँ। लेकिन हमारे जब फैमिली जैसे फाउंडेशन की बात आती है, उस परिवार की जो इस भारत देश की सबसे छोटी इकाई है, वहां पर जब उनकी इक्वलिटी की बात आती है, जहां उस जगह पर जब उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात आती है, जब उनको फूड देने की बात आती है, जब उनको न्यूट्रिशंस देने की बात आती है, जब उनको एक्सपोजर देने की बात आती है, जब उनको स्कॉलरशिप के नाम पर अब्रॉड भेजने की बात आती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने बेटों को चुनते हैं। और फिर आज भी हम कहते हैं कि आखिर करप्शन क्यों है, आखिर ये क्राइम क्यों नहीं रुक रहा, आखिर पूरा विश्व क्यों एक ऐसे धधकते हुए गोले पर बैठा हुआ है कि डेवलपमेंट की जो हमने डेफिनेशन गढ़ी है, उस डेवलपमेंट की डेफिनेशन में कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अपने विश्व की स्त्रियों की जो सृजनात्मक करने वाली क्षमता थी, उसको सिर्फ एक हमने जननी बना करके छोड़ दिया। उसके उस विचारों को हमने अपने पार्लियामेंट में बनने वाले लॉज के अंदर समाहित नहीं किया। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जब एक फीमेल कुछ भी मैनेजमेंट संभालती है, कुछ भी वर्क करती है, बहुत ही डेडिकेशन से करती है। इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि पुरुष नहीं करते। पुरुषों के द्वारा बनाया गया पूरा विश्व का स्ट्रक्चर है। फैमिली जैसे इंस्टीट्यूशन, रिलीजन की बात कर ले, पॉलिटिक्स के फाउंडेशन की बात कर ले, हम धर्म की बात कर ले, हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर ले, पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, फैमिली जैसे फाउंडेशन की बात कर ले। फीमेल को हमने कभी भी इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी और जब उसको मौका मिला, देश की प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बनी, पहली महिला प्रधानमंत्री, उन्होंने प्रूफ करके दिखाया। आज जिस महाविद्यालय में मैं खड़ी हुई हूँ, मैं कई एक महाविद्यालय, कई एक इंटर कॉलेज और स्कूल कॉलेज में गई हूँ, लेकिन इसका मैं इंफ्रास्ट्रक्चर देख रही हूँ। बहन सुश्री कुमारी मायावती जी के ये दिमाग की उपज है। एक्सप्रेस वे इस उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में एक्सप्रेस वे का कॉन्सेप्ट देने वाली बहन सुश्री कुमारी मायावती जी। इस देश के अंदर पहला महिलाओं के लिए विद्यालय बनाने वाली एक स्त्री है, माता सावित्रीबाई फुले, जिनके ऊपर कीचड़ फेंका गया, जैसा कि अभी सर बता करके गए यहाँ पर डीआईजी सर, लेकिन वो डिगी नहीं। तो जितनी भी हमारी माता बहनें हैं, जो बेटियां हैं, यहाँ पर टीचर्स, कभी कभी मुझे लगता है कि ये लड़ाई जो है, मैं इसको लड़ाई इसलिए कहती हूँ क्योंकि जहाँ पर डिस्क्रिमिनेटरी सोसाइटी हो, वहाँ पर हमें फाइट करना पड़ेगा। सिर्फ कानून के इम्प्लीमेंटेशन से कुछ नहीं होने वाला है। कोई कानून ऐसा नहीं है कि किसी बच्ची के पेरेंट को ये सिखाए कि आप अपनी बच्ची को इक्वल तरीके से ट्रीट करिए, उसको जो आप डॉरी के रूप में पैसा देने वाले हैं, उस पैसे को आप उसके एजुकेशन पे खर्च करिए। वो लड़ाई तो उस बेटी को अपने घर के अंदर ही लड़नी पड़ेगी। तो कभी कभी लड़ाइयाँ जो है अपने हित अधिकार की, और मेरा ये मानना है कि वो लड़ाई उसके सिर्फ अपने हित अधिकार की नहीं है। एक बेटी भी जब एजुकेटेड होती है, एनर्जेटिक होती है, टैलेंटेड होती है, तो वो सिर्फ उस परिवार में या अपने लिए नहीं, इस देश की इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करती है। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लेवल पे बात करें या फैमिली जैसे इंस्टीट्यूशन की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की बात करें या हम रिलीजियस फाउंडेशन की बात करें, यहाँ पर अगर हमने फीमेल को 2 दर्जे पर रखा है, तो वो कभी भी कोई भी देश
कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी एनर्जी जो 49% देश की आबादी है उसका आप कंट्रीब्यूशन ही नहीं ले रहे हैं, उसकी एनर्जी का, उसके टैलेंट का आप यूज नहीं कर रहे हैं कंट्री की इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो कैसे हमारी कंट्री ग्रोथ कर जाएगी। वो सिर्फ उस फीमेल के डेवलपमेंट की बात नहीं है। महात्मा बुद्ध, जैसे कि अभी सर ने बोला, बिहार की धरती में पाटलिपुत्र में अशोक सम्राट की बात होती है। सर बिल्कुल सही बात आपने बोली है कि ये बात हम भले ही बोले, जब हम पढ़ते हैं बहुत सारे हिस्टोरियंस को कहते हैं कि हमारे भारत का संविधान जो है वो जब लिखा गया तो हमने अमेरिका, रसिया, ब्रिटेन, हर जगह से कुछ ना कुछ वहाँ के हमने सोर्सेस लिए हैं, वहाँ से सोर्स हमारा है संविधान का। मुझे लगता है कि हमारे देश का में ही जब अशोक सम्राट जैसे चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, जिन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ लोक कल्याणकारी राज्य की बात की, और उस लोक कल्याणकारी राज्य को उन्होंने शासन उनके टाइम पीरियड में संचालित हुआ। उन्हीं सारी चीज़ों को हमने अपने देश के संविधान में जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल बाबा साहब ने लिखे तो उसमें वो हर चीज़ समाहित की। लेकिन बाबा साहब ने एक और बात कही थी कि हमने ये संविधान बहुत मेहनत के साथ लिखा है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गया, लेकिन इस संविधान में वो डाइवर्सिटी है, उसको जस्टिफाई करने की हर चीज है, उसमें साउथ इंडिया में डिफरेंट कल्चर है, नॉर्थ इंडिया में अलग है, अलग भाषा है, इतनी सारी, फिर भी हमारे देश की आज भी जो यूनिटी है वो बनी हुई है। उसके पीछे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ये हमारे भारत देश का स्ट्रॉन्ग संविधान है, उसकी वजह से। लेकिन एक समस्या हो गई कि इसको लागू करने वाले लोगों की, जिसका डाउट था बाबा साहब को कि मनसा अगर ठीक नहीं हुई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उन चीज़ों को, उन गोल को अचीव करने में जो आज तक हम नहीं कर पाते। इसीलिए आज भी हमारे देश के अंदर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, आज भी हमारे देश के अंदर बेटियों के साथ क्राइम, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, आज भी हमारे देश के अंदर कास्टिज्म है, आज भी हमारे देश के अंदर डिस्क्रिमिनेशन है, आज भी हम गोल को अचीव नहीं कर पाए। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता है कि हमने कुछ नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश के अंदर बहुत सारी हमारी बहनें जो हमारी मुख्यमंत्री बनी है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, जयललिता जी हो, लेकिन जितनी भी फीमेल लीडर्स को आप देखेंगे उन्होंने पुरुष लीडर से बेटर वर्क किया है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि पार्लियामेंट के अंदर उनको रिजर्वेशन मिले, जिससे किसी फीमेल के सेफ्टी सिक्योरिटी पर कानून बनाने के लिए एटलीस्ट उसको पार्टिसिपेशन उसका हो, उसका अपना व्यू जाना जाए। आज जब बेटियां और आज जब फीमेल बहुत सारी फेसबुक पे या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे या कोई बुक लिखती हैं तो उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया जाता है, ट्रोलिंग होती है उनकी। आपको ऐसे कपड़े नहीं पहने हैं, आपने ऐसे कैसे सोच लिया। ये सारी चीजें क्या है, क्योंकि फीमेल अपने आप को एम्पावर्ड कर रही है, लेकिन उसकी एक्सेप्टेंस मेल के द्वारा अभी भी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ उसको अभी भी ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं। ये बात मैं सारे मेल के लिए नहीं कह रही हूँ, इसी देश के अंदर जिनकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने फीमेल के लिए, उनके राइट्स के अधिकारों की लड़ाई के लिए जब हिंदू कोड बिल था तो इस्तीफा दे दिया, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन इन जनरल में बात कर रही हूँ क्योंकि बाबा साहब ने आपको राजनीतिक अधिकार दिला दिए, लेकिन परिवार के अंदर आपको जो डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना है वो रिलेशन को तोड़ करके नहीं, रिलेशन को जोड़े बनाए रखने के लिए उस फीमेल को भी वो अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो परिवार, समाज, देश सब मिलकर के इस देश की तरक्की में भागीदार बने। ऐसा मेरा अपना मानना है और आप सभी लोगों ने मुझे मौका दिया, स्पेशली टंडन सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगेन मैं इस महामाया इंटर कॉलेज के सारे टीचर्स का, सभी स्टाफ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जो बेटियां, जितने भी यहाँ पर पेरेंट्स बैठे हुए, उनसे एक बात जरूर मैं कहूँगी। बहुत लोग हमसे सवाल ये करते हैं कि कैसे फीमेल की सेफ्टी और सिक्योरिटी होगी। आप बताइए सीमा मैम, आप इतने केस लड़ रही हैं, निर्भया केस के बाद क्या क्राइम रुक गए? तो मेरा ये मानना है कि वो कानून का एक इम्प्लीमेंटेशन था, लेकिन आप अपने घर के अंदर
अपनी फीमेल को, अपनी बेटी को स्ट्रॉन्ग करिए। अगर टेलीविजन देख रहे हैं, अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अगर आपके घर के अंदर कोई भी रिलेटिव आ रहा है और वो देश की इकोनॉमी, देश की पॉलिटिक्स या किसी चीज़ की बात कर रहा है, तो अपने उस बच्ची को उसमें पार्टिसिपेशन भी कराइए, उसको सुनने दीजिए, उसको एक्सपोजर दीजिए। एकेडमिक क्वालिफिकेशन से मुझे नहीं लगता है कि वो सारे गोल अचीव कर लेगी। जितना उसका एक्सपोजर होगा, वो दुनिया को समझेगी, उसको भिड़ेगी, तब जाकर के जब वो अकेले बाहर निकलेगी तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई उसको छेड़ सके, उसके साथ क्राइम कर सके, क्योंकि वो अपने परिवार से स्ट्रॉन्ग होकर के निकली। लेकिन जिस बेटी को हमने घर के अंदर नहीं बोलने दी, आप कैसे उम्मीद करेंगे कि वो बाहर जाकर के किसी भी सिचुएशन का सामना कर पाएगी? तो ये परिवार जो है एक छोटी सी इकाई है, लेकिन देश की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नींव यहीं पर रखी जाती है। इसीलिए परिवार के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और पढ़ने की तो कोई उम्र नहीं होती। बाबा साहब ने भी एक बात कही थी कि किसी भी समाज की अगर तरक्की को देखना है तो उस समाज की फीमेल को आप देख लीजिए कि उन्होंने कितनी उन्नति की। चूँकि ये कॉलेज इंटर कॉलेज गर्ल्स कॉलेज है, इसीलिए मेरा पूरा स्पीच फोकस था फीमेल पर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि फीमेल के परसेप्शन से भी भारत ही नहीं, पूरे विश्व को एक बार सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर वो सृष्टि की रचनाकार है तो क्यों ना वो रचनाकार होने के कारण क्यों ना उन सारी चीज़ों में भी कंट्रीब्यूट करे जो स्ट्रक्चर किसी और ने बनाया हुआ। क्योंकि कुछ सवाल छोड़ जा रही हूँ, किसी फीमेल ने परमाणु बम नहीं बनाया, किसी ने वेपन नहीं बनाया, किसी ने बॉर्डर नहीं बनाए हैं, किसी ने ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं बनाया जो मानवता को खतरे में डाले। इसीलिए जब किसी फीमेल ने ऐसा नहीं किया तो उसके व्यूज का पार्लियामेंट में आना, विधानसभा में आना और हर जगह उसका आना बहुत आवश्यक है। मुझे लगता है कि करप्शन भी खत्म होगा, क्राइम भी खत्म होगा, बहुत सारी चीजें हैं और मानवता की सबसे ज्यादा मानवता को संरक्षण मिलेगा अगर फीमेल का कंट्रीब्यूशन होगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।